अब हमारा बेसिक अटैक बटन हैंडलर परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ अब ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग अटैक बटन हैंडलर भी परफेक्टली वर्क करे, ताकि हम इसे स्ट्रॉन्ग अटैक बटन पर क्लिक करके स्ट्रॉन्ग बटन को एग्जीक्यूट करा सके। तो vendor.js फाइल के अंदर स्ट्रॉन्ग अटैक बटन नाम का कांस्टेंट अवेलेबल है, जो कि हमें इस बटन का एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इसलिए app.js फाइल के अंदर हम एक इवेंट लिस्नर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग अटैक बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, फिर पैरेंथेसिस और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लिक, और फिर एक स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस। नाउ इस फंक्शन को एड इवेंट लिस्नर पर पॉइंट कर देते हैं, यानी कि कॉमा और फिर स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर। तो यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर भी हमें सेम वही करना है जो कि हम अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इसलिए इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने सीखा था कि हमें कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसके बदले हमें एलिगेंट कोड लिखना है जिसे हम बाद में रीयूज कर सकें। तो फिलहाल के लिए हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल कोड नहीं होगा। हम इसे आगे और भी मोर रीयूजेबल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग अटैक के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैक वैल्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि कॉन्स्ट फिर कैपिटल केस के अंदर स्ट्रॉन्ग अटैक वैल्यू इक्वल टू 17। अब इस स्ट्रॉन्ग अटैक वैल्यू को हम हमारे स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर मॉन्स्टर को हिट कराने के लिए यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अगर अब हम पेज को रीलोड करके स्ट्रॉन्ग अटैक बटन पर क्लिक करते हैं तो तुम देखोगे कि ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अटैक करते करते हम जीत या हार तो रहे हैं, लेकिन फिर गेम रीसेट नहीं हो रहा है। इस लॉजिक को भी हम आगे हैंडल करेंगे। इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि जब हम हार रहे होते हैं तब हमारी बोनस लाइफ का कोई भी सेंस नहीं है फिलहाल। तो इस चीज को भी हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इस स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन पर फोकस करते हैं, जो कि अपना काम तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कोड डुप्लीकेशन हो रहा है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इसके कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कौन सा कोड सेम है। केवल ये मैक्सिमम डैमेज वैल्यू के अलावा पूरा कोड सेम ही है। तो इस कोड डुप्लीकेशन को हटाने के लिए हम एक न्यू फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और फंक्शन का नाम रख लेते हैं अटैक मॉन्स्टर। नाउ मॉन्स्टर के बाद हमने हैंडलर को इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि ये केवल एक नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि ये किसी भी इवेंट से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसे हम अटैक हैंडलर और स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर से कॉल करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर को लेंगे जो कि अटैक को आइडेंटिफाई करेगा, और इस पैरामीटर का नाम हम मोड ही रख लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम मोड को इफ स्टेटमेंट की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो पहले एक मैक्स डैमेज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और अगर मोड की वैल्यू अटैक होती है तो उस केस के अंदर हम मैक्स डैमेज के अंदर अटैक वैल्यू को असाइन कर देंगे। एल्स मैक्स डैमेज के अंदर हम स्ट्रॉन्ग अटैक वैल्यू को असाइन कर देंगे, और फिर मैक्स डैमेज को हम डील मॉन्स्टर डैमेज फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। नाउ अब हम अटैक मॉन्स्टर फंक्शन को अटैक हैंडलर और स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, यानी कि अटैक हैंडलर के अंदर अटैक मॉन्स्टर पैरेंथेसिस और फिर उसके अंदर अटैक, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर के अंदर अटैक मॉन्स्टर पैरेंथेसिस और फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अंडरस्कोर अटैक। नाउ अब तुम ये बोल सकते हो कि अटैक मॉन्स्टर फंक्शन को हम डायरेक्टली इवेंट लिस्नर पर भी तो लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें पैरामीटर को स्पेसिफाई करना है, जो कि हम इवेंट पर अभी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उस अप्रोच को सीखा नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब अटैक हैंडलर और स्ट्रॉन्ग अटैक हैंडलर दोनों एक ही फंक्शन को अलग अलग पैरामीटर वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं। नाउ अगर अब हम फाइल को सेव और पेज को रीलोड करके अटैक या स्ट्रॉन्ग अटैक बटन पर क्लिक करेंगे तो तुम देखोगे कि दोनों चीजें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। लेकिन अब हम कोड को एलिगेंट वे के अंदर लिख रहे हैं, यानी कि हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, ना कि कॉपी पेस्ट।